जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। भाट और जाट की कहानी। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाओ, ताता मारा ताप से देगी मेरी माँ देगी मौसी देगी द्वारिका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुल्ठी छठी राम, मेरे जिब्रो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरी जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की। घी पूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिससे हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जमाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले, लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुलछी है, चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाओ, ताता मारा तापसी देगी मेरी माँ देगी मौसी देगी द्वारिका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरे जिब्रो श्री कृष्ण के पास, डालू में पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरी जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियां का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर
भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पाओ। ताता मारा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मौसी देगी द्वारिका का बास। मीठा मीठा घास वृंदावन का बास। 5 कुल्टी छठी राम मेरे जिब्रो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरी जी। दोनों ने नगर बसेरा किया और भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया। सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। कार्तिक 11 की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनका भी नया नया विवाह हुआ था और पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पति भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने पत्नी को लेने जा रहा था। 11 का दिन था। रास्ते में एक नदी में एक गाय पानी पीते पीते पानी की गहराई में चली गई। अब तो गाय डूबने लगी। तभी उसे वह आदमी दिखाई दिया। गाय ने कहा, भाई मुझे पानी से निकाल दो, नहीं तो मैं डूबकर मर जाऊंगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, मैं तुम्हें अभी नहीं निकालूंगा। गाय ने कहा, 11 का दिन है, मुझे बचाओगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। गाय के बहुत कहने पर भी उस आदमी ने गाय को नहीं बचाया। गाय डूबने लगी और डूबते डूबते उस गाय ने उस आदमी को श्राप दिया कि 24 घंटे के अंदर तुम गधा बन जाओगे। इतना कह के गाय डूब गई। अब वह आदमी अपने ससुराल पहुंचा और जल्दी जल्दी अपने पत्नी को ले जाने लगा। ये देखकर ससुराल वाले कहने लगे, दामाद जी इतने दिनों के बाद आए हैं, कुछ दिन तो ठहर जाए। लेकिन दामाद नहीं माना। अपनी पत्नी को सारी कहानी अकेले में सुनाकर अपने पत्नी के साथ जल्दी जल्दी अपने घर को आने लगा। और जैसे ही घर पहुंचा, 24 घंटा बीता, वैसे ही पति गधा बन गया। अब तो दोनों पति पत्नी घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे, क्योंकि पति तो गधा बन गया था। इसी कारण पत्नी दरवाजा खिड़की बंद करके अपने घर में रहा करती थी। जितना भी घर में अनाज था, सारा अनाज कुछ दिन में ही समाप्त हो गया। अब पेट चलाने के लिए घर से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी था। तो पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मैं घर के बाहर जा रही हूँ, कुछ काम काज करूँगी, कुछ पैसा आएगा तो अनाज लेकर आऊँगी। गधा रूपी पति ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। अब गधा और पत्नी दोनों जन साथ साथ घर के बाहर निकल पड़े काम की खोज में। चलते चलते एक ऐसा गांव में पहुंचते हैं जहां पर वहां के राजा एक कुआं खुदवा रहे थे। उसी जगह वह पत्नी काम करने लगी। अपने सर पे बालू मिट्टी टोकरी में रखकर ले जाया करती। हर दिन ऐसे ही करती। ये देखकर गांव वाले सभी को, राजा को बहुत हैरानी हुई कि इसके पास गधा है, फिर भी ये बालू मिट्टी अपने सर पर रखकर ले जा रही है, अपने गधा की पीठ पर क्यों नहीं रखती। इसी कारण से राजा ने उस महिला को बुलवाया और पूछा कि तुम इस गधा के ऊपर बालू मिट्टी क्यों नहीं रख के ले जाती, अपने सर पर क्यों रखकर ले जाती हो। तब उस महिला ने कहा, ये गधा गधा नहीं,
असलियत में ये तो मेरे पति देव है। उस महिला ने सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने बड़े बड़े पंडितों से, विद्वानों से पूछा कि इस गधे को गाय के शराब से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। तब सभी विद्वानों ने कहा, जो कोई भी 11 का व्रत करता हो और अपने 24/11 का व्रत का फल इसे दे दे तो ये गधा फिर से इंसान बन जाएगा। अब राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी लोग 11 का व्रत करते हैं वो मेरे महल में आ जाए, उसे बहुत सारा धन दौलत और अनेकों इनाम दिया जाएगा। तभी एक ब्राह्मणी राजा के महल में आती है और कहती है, महाराज मैं 11 का व्रत करती हूँ। और राजा ने सारी गाय की कहानी उस महिला को सुनाई तो उस महिला ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अपनी 24 एकादशी का व्रत का फल इस गधे को दे दूंगी। और उस महिला ने हाथ में जल लेकर एकादशी माता का नाम लेकर संकल्प करके उस पानी को जैसे ही उस गधे पे छींटा मारा, वैसे ही वो गधा पुनः इंसान बन गया। यह देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और राजा ने भी अपने पूरे नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग 11 का व्रत करें। और राजा भी 11 का व्रत करने लगे और 11 के व्रत के प्रभाव से सभी नगर वाले राजा सुखी रहने लगे। गंगा मैया की कहानी। नारद जी ने पूछा कि श्रीहरि के चरण कमलों में प्रकट हुई गंगा किस प्रकार ब्रह्मा जी के कमंडल में रही। गंगा भगवान की प्रियसी भी है, कहो ये सब बातें कैसे घटी। नारायण जी ने कहा, नारद प्राचीन समय की बात है, जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंगों से प्रकट हुई ये गंगा को आदि शास्त्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। तब वह गंगा कुछ लज्जा भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। इतने में असंख्य गोपियों के साथ राधा भी आ गई। राधिका को आता देखकर कृष्ण उठकर खड़े हो गए और कुछ हंसकर आश्चर्य भाव से मधुर वचनों में बातचीत करने लगे। गंगा भी तुरंत उठ गई और राधा का स्तवन किया। राधा ने कहा, प्राणेश आपके प्रसन्न मुख कमल को निहारने वाली ये कन्या कौन है। इसके मन में मिलने की इच्छा है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सब अंग पुलकित हो रहे हैं। राधा ने साध्वी गंगा से भी कुछ कहना चाहा। गंगा योग में प्रवीण थी। गंगा को योग से राधा का मनोभाव भी ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर्ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग से इस रहस्य को जानकर उस जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि में उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय भी गंगा से छिपा न रह सका। अतः वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर लीन हो गई। तब राधा ने गंगा को गोलोक, बैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि सब जगहों पर ढूंढा, परंतु वह कहीं न मिली। उस समय सर्वत्र जी का नितांत अभाव हो गया। फिर तो विष्णु, शंकर, धर्म, इंद्र, सूर्य देवता और मुनिगण सभी गोलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित सभी देवताओं ने प्रणाम करके उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा, आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय वह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष सौंप दूंगा, लेकिन आप पहले उसे निर्भय कर दे, क्योंकि राधा उसे पी जाने के लिए उद्धत थी। फिर तो वे सब देवता भगवती राधा को प्रसन्न करने में लग गए। भक्ति के कारण अत्यंत
विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की प्रार्थना पर राधा जी हंस पड़ी। उन्होंने गंगा की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे के खागरा से मिलकर विराजमान हो गई। ब्रह्मा जी ने गंगा के उस स्वरूप को कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने उस गंगा जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। गंगा ने सभी उचित नियमों से राधा की पूजा करके बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। तो सभी प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। भगवान विष्णु की कहानी इस प्रकार से है कि एक नगर में एक सेठ व सेठानी रहते थे और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है कि तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं, तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वह चारों आदमी उसे अपने घर ले गए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी मिल बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह भी उस जंगल में पहुंच गया जहां पर वह चारों आदमी मिट्टी खोदा करते थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने भी उन्हें काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसकी यह हालत देख चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने भी सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भी भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना किया तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उसके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की प्रथम अध्याय। इस अध्याय को अंत तक जरूर सुनिएगा। प्रथम अध्याय शुरू करने से पहले सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। कथा।
एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म पाए। सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में बरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका यदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहे। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनिए। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे आपसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान भी क्या है। यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व सुख को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नवद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर
साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलियुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।